So today we discuss the numerical on the basis of hydrodynamic boundary layer as well as the thermal boundary layer. Okay, so thermal boundary layer में क्या बताया था मैंने कि आपका जो लेयर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर से किसी ट्यूब के ऊपर से, ओके, सो उस फ्लूइड का टेम्परेचर होगा कुछ, ठीक है, देयर इज सम टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, और आपकी सरफेस जो है उसका भी देयर आर सम टेम्परेचर, ओके। सो उन दोनों टेम्परेचर की वजह से जो हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, और जो आपकी थर्मल लेयर बनेगी दैट इज नॉन एज थर्मल बाउंड्री लेयर, ओके, कि किस लेयर पे क्या टेम्परेचर रहता है, ओके। तो एक एक करके हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, इनके शॉर्ट टर्म्स और इनके फॉर्मूलेस जो थे मैंने आपको बताए थे, हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ राजा। ठीक है, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने, एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, ठीक है, at a pressure of 1 bar over a flat plate at a velocity of 3 meter per second. If the plate is 20 to 80 mm wide and 56 degree Celsius, calculate the following quantities at x is equals to 280 mm, given that the property of air at the bulk mean temperature, this one, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, हम लोग जब थर्मल बाउंड्री लेयर का कंसिडरेशन करेंगे तो इसमें एक टर्म आपकी चलेगी बल्क मीन टेम्परेचर, ओके, यानी एक एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा। तो आपको दिया हुआ है कि आपकी जो एयर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और आपका जो प्लेट है वो 56 डिग्री सेल्सियस पे, तो इनका एक एवरेज हम लोग ले लेंगे, यानी एवरेज फ्लूइड का जो टेम्परेचर रहेगा, या फ्लूइड अपना यहाँ पे क्या है, एयर, ठीक है। तो एवरेज फ्लूइड का जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। डेंसिटी आपको दे दी, थर्मल कंडक्टिविटी दे दी, स्पेसिफिक हीट गिवन है, विस्कोसिटी गिवन है, और प्रेंडेटाइल नंबर गिवन है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, NU इज इक्वल्स टू नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंडेटाइल नंबर में रिलेशन हम लोगों ने देखा था, वो आपका मोस्टली यहाँ पे काम आएगा। और जो नॉर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस आपको निकालनी है, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक थिकनेस जो निकालनी है वो हमारे वही सेम फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है। तो ये आपको 10 जो वेरिएबल्स है ये निकालने हैं, जैसे बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है, लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, शेयरिंग स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर के, लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एवरेज कन्वेक्टिव, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, टोटल ड्रैग एंड टोटल मास फ्लो रेट, ठीक है। तो इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो हियर आपको गिवन जो भी वैल्यूज है हमने पुट कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, जो कि आपको बताएगा कि आपका फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट फ्लो। रिमेंबर वन थिंग, जो भी हम लोगों ने अभी तक न्यूमेरिकल कर रहे हैं इन सब में आपका जो फ्लो आ रहा है लेमिनार फ्लो आ रहा है। जो हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स किए थे वो न्यूमेरिकल आपके बेस से नॉर्मल आपकी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बेस थी, ठीक है, जहां हमने बाउंड्री लेयर की थिकनेस और फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकाला था। अब जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं ये थर्मल बाउंड्री लेयर बेस्ड है, जिसमें फ्लो स्टिल लेमिनार फ्लो है। तो सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी, उसमें आपको पहले चेक करना है कि वेदर इट इज लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं लेमिनार फ्लो के लिए कंसिडरेशन चल रहा है, ठीक है। सो रेनॉल्ड्स नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए जो आया हमारे पास 5 × 10⁴ आया, जो कि आपका लेमिनार फ्लो से, जो कि आपका 5 × 10⁵ से कम है, so that means it is a laminar flow। फिर हम लोगों ने बाउंड्री लेयर कंडीशन निकालनी है, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए निकालना है। सो इट इज √5x/√, रेनॉल्ड्स नंबर निकल के हमने बाउंड्री लेयर थिकनेस को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। सो लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका फॉर्मूला 0.664 ठीक है। ये सेम रहेगा फॉर्मूला, ये कहीं अगर आपको कोई कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, कल भी मैंने ये बात बोली थी, आदित्य राज ने भी इस पे क्वेश्चन किया था कि अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, ठीक है, आपको लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट और नॉर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर्मूला पूछा है, तो आपको 0.664 और इसके लिए 5x/√r ही लगाना है। और अगर कोई स्पेशल कंडीशन दी हुई तो उसके लिए आपको अपना जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो चेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और ये एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो ये आपका चेंज हो गया, ठीक है। सो ये
लोकल हो गया एंड दिस विल फॉर एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट। लोकल का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी x इज इक्वल टू 0.2 मीटर या 20 के लिए। और ये जो है आपका एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये पूरे जो फ्लूइड है उसके लिए आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, लोकल और एवरेज में डिफरेंस। लोकल तो हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, और एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया आपका कि पूरे फ्लूइड में कितना आपका कोफिशिएंट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, देन लास्ट में आपका इसमें है शेयरिंग स्ट्रेस। प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, जिसका भी ओपन है म्यूट करो। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस हमें निकालना है, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इनटू हाफ रो यू स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी, यू इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, सॉरी आपका शेयरिंग स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं थिकनेस ऑफ द फ्लूइड। थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर, यहाँ से अब आपका टॉपिक चेंज होता है। जो भी अपन ने ऊपर देखा, ये हम लोगों ने कल भी न्यूमेरिकल्स में देख लिए थे, यहाँ से आपका कंसेप्ट चेंज होता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो थर्मल बाउंड्री लेयर नॉर्मल आपको निकालनी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपकी जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है अपॉन प्रेंटाइल नंबर का होल क्यूब, ठीक है, सॉरी रूट क्यूब। ओके, तो ये चीज आपको मैंने पीपीटीज में भी बताई थी कि आपका जो फॉर्मूला रहता है, ठीक है, प्रेंडेटाइल नंबर जो हमने देखा था, आपका प्रेंडेटाइल नंबर होता है आपका डेल थर्मल अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना होता है, आपका प्रेंडेटाइल नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो प्रेंडेटाइल नंबर दिया हुआ है 7 गिवन है आपका 0.7। ठीक है, फिर लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, तो ये अपन ने आपको मैंने बताया था कि अगर आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है तो इसके लिए अपन लोगों ने ये चीज देखी थी। ठीक है, 0.332 के बाई एक्स। ठीक है, ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर का रूट, ठीक है, एंड प्रेंडेटाइल नंबर का रूट क्यूब। ओके, तो तीनों वैल्यूज रख के आपकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आ गया, और उस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कन्वेक्टिव निकाल लिया। ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स, ठीक है, और ये पूरी लेंथ के लिए आ गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई, कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट ये आपका आ गया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो Q इज इक्वल्स टू mcv डेल्टा टी हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, तो एच ए एस टी एस माइनस टी इंफिनिटी। एच हम लोगों ने लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल लिया। एरिया आपको 280 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या है, ये क्यूब है, और टी एस सरफेस टेम्परेचर माइनस आपका जो फ्लूइड का टेम्परेचर, सो यू गेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। टोटल ड्रैग, ठीक है, शेयर स्ट्रेस इनटू द एरिया ऑफ द वन साइड। ठीक है, और टोटल फ्लो रेट, ठीक है, तो बाउंड्री टोटल मास फ्लो रेट। ठीक है, तो ये आपके सारे जो चीजें मैंने आपको जो पीपीटीज में थे और जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किए उनमें दिए हुए हैं। ठीक है, उनको फॉर्मूलेस को पुट करने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज एक साथ आपको गिवन है, इसमें से सारी चीजें हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, लोकल एवरेज एक्चुअली क्या है, जो ये हम लोग देख रहे हैं, जैसे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, थर्मल बाउंड्री लेयर हो रहा है, ये आपकी एनालिसिस है। ठीक है, और एनालिसिस आपकी प्रैक्टिकल लेवल पे चेंज हो जाती है, इसीलिए अलग अलग है कि अलग अलग कंडीशंस पे, जैसे हमने बात की सर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दो कैसे हो गए। ठीक है, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है कि आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका बाउंड्री की सरफेस से जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है वो चीज, तो ये क्या होता है, हर एक लेवल पे अलग होता है और एक एवरेज अलग हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ये अलग डिराइव किए गए हैं। इसके अलावा बाउंड्री लेयर आपको समझ में आ रही है, ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी सेम चीज है, पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है ड्यू टू द कन्वेक्शन, और ओवरऑल कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू द कन्वेक्शन। ठीक है, वो चीज हमने कैलकुलेट की है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ड्रैग फ्रिक्शन। ठीक है, ड्रैग फ्रिक्शन क्या होता है कि आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको आगे बढ़ने से रोकना। ठीक है, दैट इज ड्रैग। ओके, और टोटल मास फ्लो रेट हो गया, कितना मास आपका फ्लो हो रहा है थ्रू द बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, एयर एट द प्रेशर, air at the pressure and 200 degrees Celsius flow over a plate with the velocity of 5 meter per second. The plate is
15 mm wide and maintain at the temperature of 120 degree Celsius. Okay, so here आपका दो टेम्परेचर हो गए. Calculate the thickness of hydrodynamic and thermodynamic boundary layer. Okay, so hydrodynamic boundary layer or thermodynamic boundary layer and the local heat transfer coefficient at a distance of 0.5 mm, sorry 0.5 m. ठीक है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपकी. ठीक है, वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस कितनी 15 mm है. ठीक है, इसका हम 0.5 तक ले लेंगे. अज्यूम दैट द फ्लो इज ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट. सेम सारी कंडीशन आपको दे दी, डेंसिटी दे दिया, विस्कोसिटी दे दिया. ठीक है, प्रेंडेटाइल नंबर दिया हुआ है एंड आपको थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है. सो हियर वी स्टार्ट. u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड. x जहां पे आपको निकालना है पर्टिकुलर पॉइंट पे फैक्टर सारे 0.5, डेंसिटी, प्रेंडेटाइल नंबर. सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर चेक करेंगे. ओके, सो रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है 83,000 which is less than the 5 into 10 raised to power. Then the flow is the laminar flow. Okay, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बाउंड्री कंडीशंस निकालनी है, सॉरी बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है एट द x is equals to 0.5. so delta is equals to 5x upon under root rex. this is this and this one. ठीक है, थर्मल बाउंड्री लेयर कंडीशन निकालनी है. आपकी जो बाउंड्री लेयर आई है अपॉन प्रेंडेटाइल नंबर का रूट क्यूब. ठीक है, एंड दिस इज वैल्यू. अब आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाता कि आपका जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है लोकल केस में. ठीक है, यानी x इज इक्वल्स टू फुल लेंथ के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 0.5 की जगह जो पूरी लेंथ आपको दी हुई होती है वो रखते हैं. अगर थर्मल का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपसे लोकल पूछता तो लोकल के लिए हम लोग x रखते हैं. ठीक है, उस केस में आपका 0.664 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आता. और अगर आपसे लोकल एवरेज पूछता है तो एवरेज में जो टोटल लेंथ है आपकी शीट की उसके रिगार्डिंग हम लोग अपना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो आपका बाउंड्री लेयर हो गया, थिकनेस बाउंड्री लेयर हो गया, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट Hx. ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल हीट ट्रांसफर है, एवरेज हीट ट्रांसफर पहुंचेगा तो x की जगह हम लोग टोटल लेंथ को यूज में लेंगे. ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम 0.664 हो जाएगा. सो हियर इज द वैल्यू इज 6.189. ओके, सो इस न्यूमेरिकल में आपसे तीन चीजें पूछी, बाउंड्री लेयर थिकनेस, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड द लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. ठीक है, इसमें और क्या क्या पूछ सकता है वो आपसे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछ लेगा, हीट ट्रांसफर पूछ लेगा, हीट ट्रांसफर रेट पूछेगा, के मास फ्लो रेट पूछ सकता है जो कि आपसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा. ठीक है, नेक्स्ट, air at atmospheric pressure and 40 degrees Celsius flow with the velocity of this our 2 meter long plate whose surface is kept at a uniform temperature of 120 degrees Celsius. Determine the average heat transfer coefficient. अब यहाँ average heat transfer coefficient आया तो जो फॉर्मूला हमारा लगेगा उसमें K अपॉन L रहेगा और उसका 0.332 आपका सॉरी 0.664 आएगा. ओके, also find out the rate of heat transfer between the plate and the air per 1 meter width of the plate. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, आपको विस्कोसिटी दे दी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड प्रेंडेटाइल नंबर. ओके, सो लुक एट द क्वेश्चन. T इंफिनिटी है, U दे दिया, L दे दिया, TS दे दिया, आपको B दे दिया 1 मीटर के. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बल्क मीन टेम्परेचर दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस. तो सबसे पहले आपको वही रेनॉल्ड्स नंबर. ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला चेंज होगा आपको अगर विस्कोसिटी अलग दी हुई है तो. यहाँ पे आपको दी हुई है स्टैटिक विस्कोसिटी, दैट्स व्हाई वी यूज दिस. अगर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी दी हुई होती तो अपन यहाँ पे रो अपॉन म्यू आता आपका, यानी ऊपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और नीचे आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी आता है, ये आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ओके, तो लेमिनार फ्लो जो अभी भी आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो आपकी जो एवरेज वैल्यू से कम है, तो ये अभी भी क्या है आपका लेमिनार फ्लो है. ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से आपकी वैल्यूज चेंज होती है. ठीक है, देखो इसने यहाँ थोड़ा सा चेंजेस किया, बाकी चीज वही है. इसने जो रिलेशन निकाला है ये रिलेशन था आपका जो अभी अपन ऊपर फॉर्मूले यूज ले रहे हैं वो अपन ये वाला यूज ले रहे हैं. ठीक है, इसने पूरा आपको बताया कि नसेल्ट नंबर से जो आ रहा है HL/K आ रहा है, इसको आपको इक्वेशन में ट्रांसफर करते हो तो K/N 0.0664 सॉरी एवरेज ले रहे हैं, इसलिए अगर लोकल होता तो 0.332 आता है यहाँ पे. ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर आ गया, इसका रूट, प्रेंडेटाइल नंबर, होल क्यूब, सॉरी रूट क्यूब एंड द वैल्यू इज
6.133 watt per meter cube Kelvin. ठीक है, that is your average heat transfer coefficient. Okay, next is rate of heat transfer coefficient. Q is equals to H A delta T. ठीक है, H आपने कैलकुलेट किया, एरिया आपका 2 into 1 L into width. ठीक है, Ts minus T infinity. Okay, I think clear. So इसमें भी आपकी दो चीजें पूछी गई हैं जो कि हमने कैलकुलेट कर ली. डिटरमाइन द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, आल्सो फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर बिटवीन द प्लेट एंड द एयर. ठीक है, तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. ठीक है, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है. एनीबॉडी एल्स? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, air at 20 degrees Celsius is flowing over a flat plate which is 200 mm wide and 500 mm long. The plate is maintained at this temperature. Find the heat loss per hour from the plate if the air is flowing parallel to the 1500 mm side with 2 meter per second velocity. What will be the effect on heat transfer if the flow is parallel to the 200 mm side? ठीक है, आपको मैंने जब हम लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि फ्लूइड आपका जैसे भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फ्लो हो रहा है तो जिस भी साइड के पैरेलल फ्लो हो रहा है वो उसी की लेंथ मानी जाती है. ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आपकी शीट दी हुई है उसकी विड्थ और उसकी लेंथ माननी है, हमें माननी होती है जिसके पैरेलल वो फ्लो कर रहा है. आप जैसे फर्स्ट केस में इसने 1500 mm साइड दिया हुआ है, इसके पैरेलल है तो इसे हम लोग लेंथ लेके चलेंगे, और सेकंड केस में 200 mm को लेके चलेंगे. बाकी इसने ये टेम्परेचर निकाला, विस्कोसिटी दे दी, काइनेमेट thermal conductivity and the Prandtl number. Okay, so let's see the question. Heat loss when the flow is parallel to the 500. ठीक है, तो अब यहाँ पे L क्या लेके चलेंगे अपन 0.5, और सेकंड केस में L क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा. रीजन, जिस साइड के या जिस आपकी डायमेंशंस के पैरेलल आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है वही आपकी लेंथ का काम करेगा. ओके, तो ये आपको रिलेशन बताया था सेम, अभी अपने लास्ट तीनों न्यूमेरिकल में हमने ये देखा है. रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लिया हमने, रेनॉल्ड्स नंबर, प्रेंडेटाइल नंबर गिवन है, सारी वैल्यूज रख के हम लोगों ने हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल लिया, और इसके साथ फिर हमने क्या किया, हीट ट्रांसफर रेट भी निकाल ली. सेम चीज आपको 200 mm के साथ करना है, एल की जगह 200 mm सेट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी. ठीक है, आई थिंक अब न्यूमेरिकल से मैं आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि क्या चल रहा है. किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. एनीबॉडी एल्स? बेटा किसी को डाउट हो सकता है, पूछ सकता है. 2 मिनट आपकी अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू करेंगे. सिद्धांत, कुणाल, आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको? नो सर. बेटा कोई डाउट आ रहा है, समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स? हाँ सर. हाँ सर, समझ. क्या कह रहे हो? आ रहा है सर समझ. हाँ, आप लोग देखना इसको, मेरे हिसाब से अब आपको न्यूमेरिकल्स में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक न्यूमेरिकल और जो जिसमें सारी चीजें पूछी गई हैं वही मैं ले रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर कोई और भी न्यूमेरिकल करते हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. पवन, ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग. नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल है, ए फ्लैट प्लेट ऑफ इतना वाइड 1.5 mm मीटर लॉन्ग इज टू बी मेंटेन at a temperature of 90 degrees Celsius in the air with a free stream temperature of 10 degree. Determine the velocity. ठीक है, our flat plate along 1.5 meter side, so that the rate of energy dissipation from the plate is this. Take the following property. ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, एक फ्लैट प्लेट की आपको डायमेंशन दी थी जो कि 90 डिग्री पे आपका है, और उस पे से जो आपकी एयर फ्लो हो रही है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे फ्लो हो रही है. ठीक है, सो ये आपको कंसीडर करना है. अब इसमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द वेलोसिटी विथ विच
एयर मस्ट फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट अलोंग दिस, ठीक है, यानी 1.5 मीटर के अलोंग आपकी फ्लैट प्लेट, सॉरी आपकी एयर मूव कर रही है, जो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन है वो कितना है 3.75 किलोवाट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हीट फ्लो फ्रॉम द प्लेट एयर इज Q इक्वल्स टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। एच हमें जो निकालना है वो हम लोग नसल्ट जो रिलेशन हमने निकाला था उससे निकलेगा। के आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यू ऑब्टेन हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, आपकी एयर की फ्लो वेलोसिटी तो निकालनी है। क्यू इसने आपको दिया हुआ है, क्यू आपको 3.75 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी दे दी, मतलब सारी वैल्यूज देके इसने आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करवाया इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस फ्लो विद द वेलोसिटी एट 1.8 मीटर पर सेकेंड। द फ्लैट सरफेस हैज अ शार्प लीडिंग एज and its total length equal to this, calculate screen friction और drag coefficient, ठीक है, average shear stress and the average shear ratio of average shear stress to the shear stress at the trailing edge, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है उनसे, चीज इसमें हो रहेगी एवरेज फ्रिक्शन निकालना है, CF आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब एवरेज फ्रिक्शन पूछा है तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 1.328 ले सॉरी, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। देन आफ्टर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकाल लिया आपने, फिर एवरेज शियर स्ट्रेस हाफ रो यू स्क्वायर इनटू CF, ठीक है। फिर रेशियो ऑफ द एवरेज शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेस एट द ट्रेलिंग एज, ठीक है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस तो ये हमने निकाल लिया जो कि 0.008629 आ गया। अब अपन को निकालना है शेयर स्ट्रेस एट द ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज मतलब पूरी लेंथ के लिए लास्ट पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे अपना एल एक्स इक्वल्स टू एल पे निकालना है, पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसलिए हमने 0.664 ले लिया, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर वही रहेगा, ठीक है। और आपका वैल्यू आ गई 0.002286। अब इन दोनों का रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका दोनों का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, रेशियो कैलकुलेट कर दिया, शेयर स्ट्रेस निकाल लिया और इन दोनों का रेशियो आपको कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स है। लास्ट अब अपन देख लेते हैं कि आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल एट अ टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, दिस 1 सेंटीमीटर डायमीटर ट्यूब विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द ट्यूब सरफेस इज मेंटेन इन 40 डिग्री और आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का टेम्परेचर है वो है आपका 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द ऑयल हैज द फॉलोइंग एवरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है। लेमिनर फ्लो अज्यूम करना है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट आपको नसल्ट नंबर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है, एल हमें इसमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है, ठीक है। सो Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ठीक है। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है, AF इंटू यू, CP आपका स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और T इनिशियल माइनस T इंटरनल माइनस T आउटर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज रखेंगे तो आपका Q की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो Q होता है, ठीक है, ये आपका HA थीटा M होता है, जो कि मीन थीटा टेम्परेचर है, जो कि θ1 माइनस θ2 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ θ1 अपॉन θ2 ये आपका रहता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर के केस में। ये तो हमने निकाल लिया अपना नॉर्मल हीट ट्रांसफर, ठीक है, ये हमने निकाला कि सरफेस से हीट ट्रांसफर कितना होता है, θm निकाला, ठीक है। θm आपका आ गया, NU आपको गिवन है नसल्ट नंबर, H आपने कैलकुलेट कर सकते हैं 3.65 K अपॉन डी, के डी अपॉन को ऑब्टेन है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका लेंथ आपको ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों से कल मैंने करवाए थे, ठीक है। आज अपन ने और डिस्कस किए हैं। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है लुब्रिकेंट फ्लो के लिए एक्सटर्नल फ्लो जो होता है लुब्रिकेंट, सॉरी लेमिनार फ्लो में जो एक्सटर्नल फ्लो होता है उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया ये सब। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हम लोग कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो अपना ट्यूब के अंदर फ्लो को शो करेंगे, ठीक है। ट्यूब जो आपकी रहेगी, अगर एक क्लोज पैक ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो उस केस के लिए हम लोग
कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, सो आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किए हैं वो आपके लेमिनार फ्लो के लिए थर्मल बाउंड्री कंडीशंस हम लोगों ने कैलकुलेट करी हैं, ठीक है। उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके इंटरनल फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को चेकआउट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो किसी को तो कैन आस्क, ठीक है। नो सर। ओके चलो, so that's all for today. Thank you.